नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको जनरल नॉलेज को परखते हैं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों से अपडेट रखते हैं। आज है 24 अप्रैल 2025। टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में मदद के लिए 2 बुलेट ट्रेन उपहार में दी हैं? तो किसने दी हैं? जापान ने भारत के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में मदद के लिए 2 बुलेट ट्रेन उपहार में दी हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत खाता संचालित करने की अनुमति दी है? तो कितने वर्ष के नाबालिगों को दी है? 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से परमिशन दे दी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लैग टेन अभ्यास में शामिल हुई है? तो किसमें हुई है? संयुक्त अरब अमीरात में शामिल हुई है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख में मोबाइल कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान की है। तो कौन सी कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान की है? 4G और 5G। इंडियन आर्मी ने लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर में 4G और 5G मोबाइल की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? ये 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, 23 अप्रैल 2025 को केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की कौन सी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी? तो ये कौन सी बैठक होगी? 38वीं बैठक की मेजबानी करेगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने पूरे भारत में लीवर की बीमारियों से निपटने के लिए HEALD पहल का शुभारंभ किया है? तो ये किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है HEALD योजना का शुभारंभ हुआ है और यह अभिनव पहल यकृत को स्वस्थ रखने के प्रति देश में जागरूकता फैलाने में सफल होगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत सस्ते चीनी आयात पर रोक लगाने के लिए स्टील पर कितने प्रतिशत अस्थायी टैरिफ लगाएगा? तो कितने प्रतिशत लगाएगा? 12%। सरकार द्वारा स्टील आयात पर 12% अस्थायी टैरिफ लगाएगा। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लेदर और फुटवियर उद्योग ने निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है? तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है? 25% की बढ़ोतरी दर्ज की है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, इसकी थीम है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय विकेट अलायंस IBCA का वित्त वर्ष 2025 प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण में वैश्विक सहयोग को बढ़ाना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने भारतीय राज्य ने थोरियम आधारित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर को विकसित करने के लिए रूस के रोसाटॉम के साथ साझेदारी की है? तो ये किसने की है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने थोरियम आधारित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास के लिए रूस के रोसाटॉम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र के किस शहर ने सैनिटरी और बायोमेडिकल अपशिष्ट के 100% पृथक्करण और प्रसंस्करण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो किसने किया है? कराड़ ने। महाराष्ट्र का शहर 100% पृथक्करण और प्रसंस्करण का लक्ष्य हासिल करने वाला है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना ने किस राज्य में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कुहे में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ किन्नौर लॉन्च किया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कौन सा है? कांडला। कांडला भारत में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? लुधियाना। लुधियाना पंजाब का शहर हौजरी के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का प्रावधान है? तो किस देश में? भूटान में भौगोलिक क्षेत्र के 70% भाग पर वन बनाए रखने का प्रावधान है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में ताप विद्युत गृह स्थापित नहीं है? तो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में विद्युत गृह स्थापित नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वप्रथम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो कहां से? भारत में सर्वप्रथम श्रेणी का संगमरमर मकराना राजस्थान से प्राप्त होता। मकराना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने, तमिलनाडु सरकार ने। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। चलो देखते हैं कौन सही आंसर देता है, जल्दी से कमेंट में लिखें। तो दोस्तों, आज का ये करंट अफेयर्स क्विज में आपने कितने सही जवाब दिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ज्ञानवर्धक क्विज मिलते रहें। फिर मिलेंगे कल नई खबरों और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सीखते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।